हेलो दोस्तों। आज जो एमपीपीएससी के माध्यम से डिप्टी डायरेक्टर और प्रिंसिपल ग्रेड 2 आईटीआई जो प्रिंसिपल की वैकेंसी निकली थी 22 फरवरी 2026 को आज पेपर था। आज पूरा पेपर है, जीएस पार्ट का क्वेश्चन है। इसमें कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को सोल्व करा चुका हूँ। आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके भी देख सकते हो आप। आज हम जो 50 क्वेश्चन जो जीएस का पार्ट था उसके हम आंसर शीट को चेक करेंगे, बिल्कुल ऑथेंटिक चेक करेंगे और आपको बताएंगे भी कि इसके आंसर क्या क्या हैं। तो चलिए लेट नहीं करते हैं और अपनी चीज़ें शुरू करते हैं। ये प्रिंसिपल ग्रेड 2 आज ही पेपर हुआ था, आज 22 तारीख है। और जो आंसर किए बिल्कुल ऑथेंटिक है। जो कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स है मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करते समय आपको बता दूंगा कि एक्चुअल इस क्वेश्चन में क्या क्या प्रॉब्लम है और इसके क्या क्या मल्टीपल इंफॉर्मेशन के साथ जो इसके मल्टीपल आंसर आ रहे हैं वो भी बता दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 150 क्वेश्चन थे, जीएस के 50 थे और टेक्निकल के 100 क्वेश्चन थे। तो आज हम सिर्फ जीएस के करेंगे और इसकी आंसर शीट से आप मैच कर सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि देखना यहाँ पर आराम से कि मध्य प्रदेश में कोल जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो देखना, धार पॉसिबल नहीं है, पश्चिमी निमाड़ भी पॉसिबल नहीं है, झाबुआ भी पॉसिबल नहीं है। तो कौन सा बचा? रीवा। और रीवा रीवा जो जो है कोल जनजाति का निवास स्थान भी है, प्रॉपर मतलब प्राइमरी फेज वहीं से हुआ था कोल जनजाति का। ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। ये आप देख सकते हो प्रिंसिपल डायरेक्टर ग्रेड 2 का आज का पेपर था। सेकंड क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र नहीं है। इसका मतलब ये जो अनुसूचित जनजातियां हैं, बैगा भारिया सहारिया, वो मतलब पूरे जिले में है कि नहीं है। मतलब जो 89 वो विकास खंड होते हैं वो उसके अंदर आती हैं कि नहीं आती। जैसे कि कोई इंदौर का जिला है, मंडला का जिला है, तो उसमें जितने ब्लॉक हैं क्या वो सभी ब्लॉक को 89 आदिवासी ब्लॉक के ट्राइबल कम्युनिटी में उसमें रखा गया है कि नहीं रखा गया है। तो इसका मेन आंसर क्या होगा? झाबुआ भी रखा गया है, मंडला भी है, बैतूल भी है, लेकिन जो सॉरी डिंडोरी भी है, लेकिन जो बैतूल है, बैतूल को नहीं रखा गया है। तो इसका आंसर आएगा बैतूल। बिल्कुल मैंने चेक किया है, ऑथेंटिक आंसर है इसका। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। थर्ड, वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र प्रदान किए जाने की अधिकतम सीमा क्या है। ये बहुत ही थोड़ा सा ट्रेडिशनल जो क्वेश्चन होता है ना, उससे थोड़ा सा हटके क्वेश्चन बनाया गया था। तो जो इसका आंसर है ना, 4 हेक्टेयर आएगा। आप सोचोगे 5 हेक्टेयर, नहीं। आप ये जो सिंचित असिंचित क्षेत्र जो सब पढ़ते हो ना आप, तो उसमें 1 हेक्टेयर में होता है 2.471 एकड़। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, जिस आंसर शीट को मैच कर रहे हैं। तो आप अपने आंसर शीट से इसको मैच कर लीजिए। और जो भी आपको आंसर दिया जा रहा है ना, ये सभी आंसर किसी न किसी बुक से ऑथेंटिक है और ये हिंदी गणित अकादमी से भी कोरिलेट करके है। ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें लिखा है संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत किसी अनुसूचित राज्य के किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का प्रावधान है। ये पांचवी अनुसूची में है, आपको याद होना चाहिए। पांचवी, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 ही जिले हैं, सॉरी 4 ही राज्य हैं जिनको इसमें कंसीडर किया जाता है। और जो छठवीं अनुसूची होती है ना, आर्टिकल 2442 के तहत होती है वो, है ना। इसका भी विशेष ध्यान रखना है अपने को। ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पांचवा क्वेश्चन है, बैगा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार बिदरी किस माह में मनाया जाता है। ठीक है। बिदरी ये कृषि बोनी के पहले का है ना। जब बोनी के पहले का है तो आषाढ़, जेठ और आषाढ़ है, क्वार कार्तिक है, अगहन पूस है, माघ फाल्गुन है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो सटीक आंसर आएगा ना, वो ये आएगा, जेठ और आषाढ़ में आएगा, है ना। ये बोनी के पहले का एक त्योहार मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य के दूसरे मुख्य सचिव, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, दूसरे मुख्य सचिव बोला है ना। कुछ लोग बोलेंगे
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, AP श्रीवास्तव, PK नायक, SS चौधरी। आंसर हमेशा याद रखना है आरपी नरवणे, ठीक है। अभी ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि ये संवैधानिक पद है। क्यों? जो पंचायती राज आया था उसके आर्टिकल नंबर, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। जो ये आर्टिकल नंबर होता है आर्टिकल 243 ZD के तहत जिला नियोजन समिति के गठन करने का प्रावधान किया गया है। इसका गठन 1995 में एक पॉलिसी लाई गई थी, उसके तहत किया जाता है। लेकिन ये पॉलिसी किसके बिहाफ से होगी? जिला कलेक्टर तो होगी नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग भी नहीं होगा, राज्य विधानसभा भी नहीं होगा, तो बचा कौन? राज्यपाल साहब की। इसमें मल्टीपल इन्फॉर्मेशन का एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसको आप थोड़ा सा डाउट में भी रखना है। क्यों? कहीं कहीं क्वेश्चन में राज्य विधानसभा भी आता है। क्यों? क्योंकि जो इसमें बिल बनाया गया है जिला योजना समिति के अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए, उसमें रूल बनाने के पावर किसको दी गई है? राज्य विधानसभा को दी गई है। तो ये ऊपर के तो दो नहीं है, लेकिन राज्यपाल मेजर है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 243 के तहत आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपको कुछ इसमें डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता देना और अपना विचार रख देना। मैं जो नेक्स्ट वीडियो फाइनल आंसर की आएगी उसके बिहाफ से मैं आपको एक बार अपडेट कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो इसमें लिखा है मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन 1998 में किया है, तो बिल्कुल सही है। इसे राज्य महिला आयोग के अधिनियम 1995 के तहत बनाया गया, ये बिल्कुल सही। तो इसका आंसर क्या आएगा? दोनों सही आएंगे। क्यों? जो इसका एक्ट आया था विधानसभा में, ये इसी इसी एक्ट से आया था, लेकिन राज्यपाल साहब की साइन जो है ना 1996 में हुई थी, है ना। देखो एक्ट 19 जो इसका ये डिसिप्लिन आया था, अपने को ये चीज़ समझनी पड़ेगी, है ना। तो इसको समझना पड़ेगा कि इसमें कैसा है। तो इसमें राज्य महिला आयोग 1995 के तहत किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ जाते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश पंचायत अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार अधिनियम 2022 पेशक किस तिथि से लागू किया गया है, ठीक है। अब इसको देखना है किस तिथि से लागू किया है। तो शहडोल जिले में एक बार कार्यक्रम हुआ था जिसमें भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी आई थी। इस बात से 15 नवंबर 2022, कन्फ्यूजन नहीं होना है। देखो एलिमिनेशन ऑप्शन तो पहले से ऑप्शन भी हो जाएगा, 1 जनवरी एक तो होगा नहीं। 15 नवंबर को जनजाति बिरसा मुंडा जयंती भी थी, उसी दिन ये बनाया गया था, है ना। लिप्स प्रोसेसिंग भाषा का आविष्कार किसने किया था? इसका आएगा जॉन मैकार्थी। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम 12 नंबर क्वेश्चन में कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किस प्रमुख घटक का उपयोग किया गया था? पहले में क्या था? ट्रांजिस्टर था, सॉरी, पहले में क्या था? वैक्यूम ट्यूब थी। दूसरे में क्या था? ट्रांजिस्टर था। और तीसरे में क्या था? आईसी थी। तो ये आएगी ना, ये ट्रांजिस्टर, ऑप्शन सी, इसका डायरेक्टली आंसर लगाना है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। अब देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने के क्या एडवांटेज है। जो ये क्वेश्चन है ना, MPPSC के जो GS के पार्ट है, जो आज तक के क्वेश्चन हुए हैं, ये क्वेश्चन इसी में आए हुए हैं। इस बात को आप मानो कि ये क्वेश्चन इसी में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसका आएगा इंक्रिप्शन, समय, सिंथेटिक, और ये तीनों इसके पार्ट, प्रोटोकॉल के पार्ट हैं, लेकिन पूछा है नहीं है, इंक्रिप्शन आएगा, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन, की लॉगर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? की लॉगर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? टाइपिंग करना गलत, इसका आंसर ये आएगा, उपयोगकर्ता द्वारा दबाए गए की स्ट्रोक को रिकॉर्ड करना। कुछ लोग इसको कर देंगे, ये गलत है। क्यों? जो की लॉगर होता है ना, की लॉगर जैसे आपने कुछ कंप्यूटर में टाइप किया, तो जो आपने टाइपिंग किया है ना उसको रिकॉर्ड कर लेता है। 1 मिनट, है ना। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी जिसे सीए डिजिटल हस्ताक्षर तभी जारी कर सकता है जब वह, इसका ऑप्शन आएगा ये सी। क्यों? क्योंकि जो IT एक्ट है उसमें लिखा है कोई ऑथराइज्ड सिग्नेचर डिजिटल सिग्नेचर करना है तो वो इसके तहत रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है।
कुछ लोग बोलेंगे ये वाला क्वेश्चन है, लेकिन मुझे इसका कहीं ऑथेंटिक आंसर नहीं मिला है, लेकिन फाइनल आंसर की हमें इंतजार करना पड़ेगा। अभी देखिए, झिझरी झिझरी प्रागैतिहासिक काल किस मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सीहोर, ग्वालियर, कटनी, रायसेन। इसका आंसर आएगा सी, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। उच्चकल्प उचेहरा, उच्चकल्प क्या होता है? उचेहरा। उचेहरा कहाँ है? सतना में। सिंपल सा है, बिल्कुल टिक होना चाहिए। उच्चकल्प उचेहरा, उचेहरा कहाँ है? सतना। अब मुझे कमेंट करके आप बताओ कि सतना में एक बहुत ही धातु का एक मेटल का इक्विपमेंट बनता है, एक कलाकारी है वहाँ की। आप मुझे कमेंट करके बताओ वो क्या है। ठीक है, नरवर के यज्ञपाल, ये नरवर के यज्ञपाल का संस्थापक कौन है? नरवर के यज्ञपाल का संस्थापक कौन है? क्वेश्चन नंबर 19 है, उसमें लिखा हुआ है कि नरवर के यज्ञपाल का संस्थापक, यज्ञपाल वंश का संस्थापक कौन है? देखो, वीर सिंह देव तो उमर वंश के थे, गणपति देव, भीमर देव तो अलग हो जाएंगे। एक के बचा क्या? चाहड़। ऑप्शन बी इसका आंसर है, याद रखना। खपड़ी पानी पहाड़ मुख्य रूप से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है ना? इसका आंसर है बॉक्साइड। ये कहाँ पर है? बड़वानी में है ना। अच्छी बात यह है कि बड़वानी में। इसका कहीं कहीं बॉक्साइड तो है, लेकिन कहीं कहीं आंसर इसका उड़ीसा भी आया है ना। मुझे मिला है कुछ कुछ रिसोर्सेस में उड़ीसा भी है, लेकिन यदि मध्य प्रदेश का है, उड़ीसा का आएगा तो क्वेश्चन ही डिलीट हो जाएगा। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि इसका आंसर बॉक्साइड है, ये बड़वानी में है। यदि मैं गलत बोल रहा हूँ, आपको कहीं और सोर्स मिल रहा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आप, है ना। जो फाइनल आंसर की आएगी अपन उससे फिर से मैच करेंगे। मध्य प्रदेश के किन जिलों में सबसे महत्वपूर्ण मैग्नीज पेटी स्थित है? मैग्नीज की पेटी, मैग्नीज मतलब बालाघाट। अब बालाघाट देखते ही आपको ऑप्शन में जाना ही नहीं है, ये तीनों तो पहले ही इलिमिनेट कर देना है। बालाघाट और छिंदवाड़ा के साथ ही जाना चाहिए अपने को, तो ऑप्शन आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। मध्य प्रदेश के किस जिले में अमरकंटक तापी विद्युत केंद्र है? अमरकंटक तापी विद्युत केंद्र बैतूल में। तो बैतूल में कौन सी है बताओ जरा जल्दी से मुझे कमेंट करके। बैतूल की मैं भी नहीं बता रहा हूँ, बहुत फेमस है। खंडवा में झाबुआ ताप विद्युत केंद्र है ना। खरगोन में सिंगा जी है, खंडवा सॉरी खंडवा में सिंगा जी है ना। खंडवा में भी सिंगा जी है ना। मैंने खंडवा में सिंगा जी है, और वो सिवनी में झाबुआ ताप विद्युत केंद्र है ना। मैंने उल्टा बोल दिया था, रिवर्स कर लेना आप। शहडोल आएगा, इसका आंसर क्या है? शहडोल। ठीक है, अमरकंटक तापी विद्युत केंद्र कहाँ है? शहडोल में। मध्य प्रदेश के किस जिले में पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र स्थित है? बैतूल, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, बैतूल। बैतूल में स्थित है। ये बहुत फर्जी क्वेश्चन आया था दोस्तों, ये नहीं बना मतलब आपको ना सजा मिलेगी, सजा 22 तोपों की सजा मिलेगी दोस्तों। इसको ऑप्शन आएगा ए। मैं जल्दी से करा रहा हूँ, आप सिर्फ आंसर शीट मैच कर ले, मुझे पता है कि आपने पढ़ के रखा है। 236 आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं हम लोग। भारत के प्रथम व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा को एक मानसिक स्वास्थ्य राजदूत अम्बेसडर नियुक्त किया गया है। भारतीय क्रिकेट, पांडिचेरी, अंतर्राष्ट्रीय समिति क्रिकेट। इसका आंसर है, कौन सा आंसर है बताओ जल्दी, कमेंट करके आप मुझे बता दो मेरे आंसर करने के पहले पहले। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि वर्ष 2025 नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता हैं। वर्ष 2025 नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता हैं, ऑप्शन बी। अभी बहुत ही चर्चा में रहा है, यहाँ सत्ता पलट हुई है दोस्तों, है ना। बहुत खतरनाक सत्ता पलट का कार्यक्रम हुआ है यहाँ पर, और अमेरिका इसमें था। पूरे देश की मीडिया ने इसको उठा लिया था, यही इसीलिए आया है। आप मुझे बताओ किस देश के साथ ये घटना घटी थी, है ना। पूरा डिटेल लिख के मुझे कमेंट में कर बताना आप। खेलो इंडिया स्पोर्ट फेस्टिवल 2025 की पदक तालिका में मध्य प्रदेश को कौन से रैंक स्थान है? अब देखो, इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट है ना। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। अब एमपी का है गुरु, और एमपी ने कुछ तोप को उखाड़ा होगा, तोप का काम किया होगा, तोप के गोले फेंके होंगे, इसीलिए इसको पूछा गया है क्वेश्चन ये। तो आपको समझना है कि इसका आंसर क्या है? फर्स्ट है 10, 3,
सॉरी 10, 3 और 5 मेडल के साथ टोटल 18 मेडल के साथ एमपी फर्स्ट रैंक में है इस बार, है ना। कितना? एमपी फर्स्ट रैंक में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं हम कि मध्य प्रदेश सड़क सुरक्षा प्रबंधन में सुधार के लिए किया गया मोबाइल एप्लीकेशन है। सब लोग मारेंगे संजय, कुछ लोग मारेंगे रक्षक, कुछ लोग मारेंगे सेतु, लेकिन संजय दादा तो भूल जाएंगे, है ना। तो मजे की बात है कि अपने संजय दादा ही त्रिकाल दृष्टि हैं, यही हैं जो करता धरता है लोगों के। तो आंसर क्या आएगा? संजय आएगा। सतपुड़ा सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ किस पर्वत श्रेणी का है? धूपगढ़ मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन किसे कहा जाता है? आप मुझे कमेंट करके बताओ जल्दी से। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, और धूपगढ़ किस पर्वत श्रेणी के हिस्सा आता है? अब ये मुझे बता दो कि मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन किसे कहा जाता है? कमेंट करो जल्दी से। अब इसका आंसर मैं बता ही देता हूँ। मैकाल तो होगा नहीं, रीवा पन्ना तो पॉसिबल ही नहीं है, मालवा में कोई चोटी नहीं सबसे ऊंची, सिगार जाना पाओ हाजरी है 8 से 81, 8 से 54 ये वाली है। तो 1350 मीटर धूपगढ़ है अपनी, सबसे ऊंची है। तो कहाँ है महादेव श्रेणी? अब महादेव श्रेणी कहाँ है? पचमढ़ी में। अब पचमढ़ी को ही मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन कहा जाता है मेरे दोस्त, है ना। तो ये आंसर आप समझ लीजिए। फिर आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी कैमूर श्रेणी में स्थित तमस कुंड नामक जलाशय से निकलती है? तमस किसकी सहायक नदी है दोस्तों? कमेंट करो, पता होना चाहिए आपको कि तमस नदी जो है गंगा की सहायक नदी है। किसकी है? गंगा की सहायक नदी है। और जब गंगा की सहायक नदी है तो आपको समझना पड़ेगा कि तमस से कैमूर श्रेणी, कैमूर श्रेणी कहाँ से है? रीवा से है, सतना से है। जब सतना रीवा से है तो वहाँ कौन सी नदी बहती है? ताप्ती की संभावना ही नहीं है रीवा चली जाए। सोन नदी रीवा शहडोल से थोड़ा टच करती है, सीधी से करती है। रीवा में बाण सागर परियोजना जो सोन नदी में है उसका हेड ऑफिस है, लेकिन वहाँ पर नहरें हैं, रीवा से बहती बहुत कम है। थोड़ा बहुत छीटा बूंदी एक दो गांव आते हो तो नहीं बोल सकता हूँ, मेजर वो सीधी शहडोल से होते हुए बहती है वो। तो बची कौन सी? टोंस। टोंस तमस कुंड से निकलने के कारण इसे तमसा नदी भी बोला जाता है। इसका भी विशेष ध्यान रखना है ना। हो सकता है वो अगली बार पूछ ले तमस नदी की लंबाई कितनी है, टोंस नदी की लंबाई कितनी है। अब ये नहीं बताऊंगा तमस नदी की लंबाई कितनी है, आप मुझे बताइए। और हर्ष ने एक, हर्ष जो अपने राजा, एक राजा थे, उन्होंने हर सामने एक महा यज्ञ, जैसे कि आज जो महाप्रयागराज होता है, कुंभ मेला आयोजित किया जाता है, हर्ष के टाइम से ही चला आ रहा है। इन दोनों गंगा यमुना और टोंस के जो संगम का जो बीच का एरिया है ना, वहीं पर पहला अपना महाकुंभ आयोजित हुआ था। ये तो बहुत फर्जी क्वेश्चन है यार दोस्त, इतना फर्जी क्वेश्चन है कि नहीं बनेगा ना तो मतलब तैयारी छोड़नी पड़ेगी आप। इतना मतलब फर्जी क्वेश्चन, पर खच्चे उड़ जाने चाहिए ऐसे क्वेश्चन देख के। बताना भी नहीं पड़ना चाहिए मुझे। क्यों? मिट्टी है, भिंड मुरैना चंबल में, चंबल एरिया है, वहाँ मिट्टी है। अब मिट्टी में क्या होगा? नदी बहेगी तो गाद बनेगी, गाद से क्या होगा? कटेगी, कटेगी तो अवनलिका, अवनलिका मतलब क्या हो? पानी के बहाव के बीच के कारण एक घाटी टाइप की बन जाए, भुरभुरी मिट्टी टाइप की। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाते हैं अपन लोग। अरे क्वेश्चन यहाँ आ गए हम लोग, है ना। अब आते हैं माही परियोजना। माही, माही किस नदी में है? माही नदी में, जो कैंसर लाइन, जैसे कर्क रेखा को दो बार काट, जैसे कर्क रेखा जा रही है तो कर्क रेखा एक बार ऐसी जाती है फिर ऐसे आ जाती है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है? धार है, धार के बाद फिर ऐसे आ जाती है ना। तो समझ, कर्क रेखा को दो बार काटती। अब माही नदी है, अब माही नदी कहाँ बहेगी? खंडवा खरगोन तो है नहीं, भिंड में उत्तर में चले गए, मंडला डिंडोरी भी इधर जबलपुर साइड आ गए, तो बची कौन सी? अपनी धार और झाबुआ, है ना। अब मुझे ये बताओ, माही परियोजना पर एक नदी परियोजना है, चंद्रशेखर आजाद परियोजना भी बोलते हैं उसको, वो किस जिले में है? आप मुझे कमेंट करके बता दो कि वो किस जिले में। ठीक है, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं कि बाण सागर परियोजना किस नदी? अब देखना, वहां पर सोन नदी पूछा था, सोन नदी में तमस कुंड था, तमस नदी। अब बाण सागर परियोजना किस नदी में है? मैंने अभी आपको बताया, बाण सागर परियोजना का हेड ऑफिस रीवा में है, और रीवा में सोन नदी है, नर्मदा केन बेतवा संभावना ही नहीं है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये, है ना।
अब एक क्वेश्चन अच्छे से समझते हैं, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इकोनॉमिक क्वेश्चन है ना। अब देखना, जो इसमें क्या बोला है, वर्ष 2023-24 से 24-25 के दौरान स्थिर मूल्यों पर मध्य प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद की वास्तविक वृद्धि दर क्या थी, है ना। अब वास्तविक वृद्धि दर पूछा है, अब वो स्थिर में पूछा है। स्थिर का मतलब क्या है, जो बेस ईयर है अपना, जो मध्य प्रदेश के कैलकुलेट करने का बेस ईयर है 2011 और 12 है, उससे बेस में पूछ रहा है, तो पिछले साल का पूछ रहा है, इसलिए 6.08। अब देखना, कंफ्यूजिंग बात ये है दोस्तों, कि मैं खुद क्वेश्चन देखा तो कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा। इनमें मैंने ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकंड को तो मैंने पहले ही, थर्ड को पहले ही उड़ा दिया। बचा कौन सा, ये वाला। क्या है कि जो अभी आर्थिक सर्वेक्षण जो अभी आया है, अभी 2-3 दिन पहले मतलब आज आज कितनी है, 22 है ना, 17 को आया है, 17 फरवरी को मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे आया है। उसमें ये बोला गया है इकोनॉमिक सर्वे में दोस्तों, कि जो मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट है ना, ग्रोथ रेट है प्रचलित दर पर, मतलब जो करंट मार्केट रेट है उसमें 11.14% है, और इसमें क्या है 8.1404 है, सॉरी 1.04। यहाँ पर तो क्या लिखा है, यहाँ पर तो लिखा है 8.4, तो गड़बड़ हो गया ना। इससे अच्छा क्या है, ये वाला है ये, और यहाँ भी देख लो आप, ये लिखा हुआ है, ठीक है 8 पॉइंट, तो इसका आंसर ये आएगा। अब स्वाभाविक बात है ना, 4 दिन पहले के इकोनॉमिक सर्वे आज 22 तारीख के पेपर में थोड़ी दे देगा, है ना, थोड़ा सा कॉमन सेंस अपने को भी यूज करना है ना। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 37 है ना, 2024 से 2025 के मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में किन क्षेत्रों का विस्तार हुआ है ना। प्राथमिक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र आएगा, क्योंकि जो द्वितीय क्षेत्र है ना उसमें 19% की ग्रोथ रेट है ना। सेकंड वाले में 27 है, पहले वाले में 33-40 है, उसमें स्थिर में 33 है, और फिर 43-40 है ना, अलग अलग है जो इस बार का सर्वे आया है ना। तो उसमें आप देखोगे ना तो आपको एग्जैक्ट डाटा मिल जाएगा, ठीक है। और वे इकोनॉमिक सर्वे तो आप ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 38 है, रानी दुर्गावती मिलेट प्रोत्साहन योजना के तहत किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए फसल क्षेत्रफल का विवरण किस पोर्टल पर दर्ज किया जाता है। देखो, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ये है, पीएम किसान पोर्टल भी है, इनाम पोर्टल भी, किसान सुविधा पोर्टल भी, लेकिन मध्य प्रदेश की जितने भी फसल का विवरण होता है ना, वो किसान सुविधा पोर्टल पर ही दर्ज किया जाता है ना। इसके मल्टीपल इंफॉर्मेशन में एमपी टेट करके फसल एक जो सब्सिडी मिलती है उसके लिए एक अलग पोर्टल है, लेकिन जो यदि हम उसका नाम नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पर एमपी किसान पोर्टल ही आएगा, ठीक है। इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 38 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 39 है, मध्य प्रदेश में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का विकास किस संस्था के माध्यम से किया जा रहा है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, एमपीआईडीसी, इसका राइट आंसर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, कि एसडीजी है ना, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में मध्य प्रदेश किस श्रेणी में आता है। तो इसको याद रखने की आपको एक बिल्कुल छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ, पी एफ सॉरी पी एफ ए, एक ए इधर भी लगा देना, है ना। अब देखना, अब अपना रैंकिंग कितनी है, 67 है मध्य प्रदेश की, रैंक टोटल नंबर कितने मिले थे, स्कोर 67, तो 67 किस में आएगा, फ्रंट रनर में आएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरली नृत्य किस जनजाति का विवाह नृत्य है ना। अब देखना, बरली आया है ना, एक बरली जनजाति है महाराष्ट्र में, उसका विवाह नृत्य है ये, लेकिन समझना ये है, इसका आंसर भील भिलाला आएगा। क्यों, क्योंकि महाराष्ट्र बॉर्डर से जो झाबुआ का एरिया है वहां पर भील भिलाला जनजाति ही है, गोंड कमार और भारिया संभावना ही नहीं है, तो इसका आंसर संभवतः भील भिलाला आएगा, लेकिन हम फाइनल आंसर सीट का इंतजार करेंगे, है ना। राज्य के जनजाति सेनानी श्री
टांट्या भील की बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? अब बताओ कब मनाया जाता है बलिदान दिवस? हम्म इसका आंसर है 89। क्या है इसका आंसर? 89, 4 दिसंबर, है ना, 4 दिसंबर 89 का इसका आंसर है। मध्य प्रदेश जनजाति अनुसंधान एवं विकास संस्था भोपाल की स्थापना कहाँ की गई? जो समझने की बात है इसमें, समझने की बात ये है कि जब बोल दिया गया तो भोपाल में है, तो भैया भोपाल में तो आ गई है। इसके पहले कहाँ थी? इंदौर तो पत्ते से ही हटा दो। जबलपुर में एक नीड्स है, लेकिन वो जबलपुर में है तो फिर भोपाल में क्या कर रही है भाई साहब? और ग्वालियर का तो संभावना ही नहीं, तो बचा कौन सा? छिंदवाड़ा, है ना। छिंदवाड़ा है, 1954 में बनी थी। लेकिन ये कमेंट करके मुझे ये बताओ कि छिंदवाड़ा से भोपाल कब आई थी? अब मैं बता देता हूँ, 1960 से 70 के बीच की है। अब इतना आप मेहनत कर लोगे कब की? कमेंट जरूर आना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत हटके है, आपसे बता रहा हूँ। जनजातीय क्षेत्रों की बुक के बारे में एक क्वेश्चन हर बार पूछता है, इस बार पूछ लिया है। द गढ़ा का गोंड राज्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका बेस्ट आंसर है डॉक्टर सुरेश मिश्र जी हैं इसके आंसर, है ना। बैरियर एलवी साहब में तो जाना ही नहीं, चौरसिया और ये टीवी कट्टी मनी साहब में जा सकते थे आप, लेकिन सुरेश मिश्र साहब आंसर है ना। तो आंसर लगाना है सुरेश मिश्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि जनजातीय समुदायों के हित में संलग्न संस्था व्यक्ति को प्रदेश शासन द्वारा दिए जाने वाले सम्मान में निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मान नहीं है? याद रखना है दोस्तों, नहीं बोला है। रानी दुर्गा स्मृति सम्मान है, ठक्कर बापा भी है, बादल भोई भी है, तो बचा कौन सा? वीर नारायण सिंह सम्मान। ऐसा नहीं है कि वीर नारायण सिंह सम्मान नहीं दिया जाता है, दिया जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ वालों को दिया जाता है, मध्य प्रदेश वालों को नहीं। तो हमारे मध्य प्रदेश से उनका कोई ऐसा अवार्ड से संबंध दूर दूर तक नहीं। ठीक है, आप उम्मीद है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत का काव्य रस रत्न माला, जब आपके जवान से रस और रत्न और माला निकले तो संग्राम साहब ऑटोमेटिक आने चाहिए, यदि नहीं आते हैं तो दिक्कत का मामला है। क्यों? क्योंकि संग्राम से रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती की भी बहुत बड़ी जयंती मनाई गई थी, वो चर्चा में रहे। जब चर्चा में रहे हैं तो खानदान को पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना इसलिए पड़ेगा क्योंकि आपको नंबर चाहिए, और नंबर ही आपको सफलता दिलाएगा, है ना। लेकिन पढ़ने से अच्छा जरूरी है उसको समझना। तो इसका आंसर आएगा संग्राम साहब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 23 नवंबर 1857 में खेरी का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? है ना, अब समझना। हाँ, अंग्रेज और रणमत सिंह, कोई ऐसा कोई खास संबंध दिख नहीं रहा। अंग्रेज और संग्राम साहब कहाँ से आ जाएंगे भाई साहब? है, तात्या टोपे तो गोरिल्ला युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई का साथ दे रहे थे, तो खैरी कहाँ से? तो बचा कौन सा? रानी, अंग्रेज और अवंतीबाई। बिल्कुल आंसर बिल्कुल मारिए फट से ए, है ना। बौरास कांड, अब देखिए बौरास कांड का संबंध मध्य प्रदेश में बुंदेल प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन में किस घटना से प्रेरित है? अब देखना, बौरास कांड है तो आपको याद होना चाहिए बौरास कांड। एक दो तीन घटना है, चावल आंदोलन, महाजन कांड, है ना, जलियांवाला बाग, है ना, छतरपुर का एक कांड है, बताओ जरा मुझे कौन सा है कांड? उर्मिल परियोजना भी उसी के आसपास है, हिंट दे रहा हूँ आपको, आप मुझे कमेंट करके ही बताओ आप, है ना। तो इसका क्या है कि बोरास कांड, बोरास कांड मतलब भोपाल, 14 जनवरी 1949 को, है ना। वहाँ के लोगों ने भोपाल को भारत संघ में विलय करने के पक्ष में एक आंदोलन किया था, जिससे भोपाल रियासत के सेना ने वहाँ के बेकसूरों पर गोली चलाई थी, है ना। इसी तरह की मध्य प्रदेश में एक और घटना है, उर्मिल परियोजना छतरपुर। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, उसका नाम आपको कमेंट करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य सुरजी अर्जुन गांव की संधि कब हुई थी? अब देखो, सुरजी अर्जुन गांव आ गई। तो मराठा साम्राज्य में 3 युद्ध हुए थे, प्रथम द्वितीय तृतीय। तो जो द्वितीय है 1803 से 1805 तक चला था, और जो तृतीय मराठा युद्ध है वो 1817 से 1818 तक हुआ था। तो जो ये वाला है सुरजी अर्जुन गांव की संधि है दोस्तों,
ये हुई थी 1802 ईस्वी में। इसका भी विशेष याद रखना है। अब देखना, ये उदाजी पवार किस मराठा साम्राज्य से थे? नागपुर में भोसले थे, इंदौर में होलकर थे, ग्वालियर में सिंधिया थे, तो बचा क्या? धार। लेकिन धार तो मारना है इसमें, ठीक है, लेकिन मराठाओं ने, जो मराठा के जो नेतृत्व करता थे, 5 लोगों को रियासतें दी थी। एक तो होलकर हो गए, देवास में भी है 2, छोटी पांति बड़ी पांति। जो छोटी पांति बड़ी पांति है, जीवाजी राव पवार करके थे, जीवाजी राव पवार, वो बड़ी पांति के थे। जो छोटी पांति के थे, जो देवास की आज उनकी गायत्री राजे पवार जो मंत्री हैं, जिनकी देवास माता रानी की टेकरी है, ये उन्हीं की है ना? तो 2 थी। उनका इतिहास क्यों कम आता है? छोटी सी रियासतें थी वो, और वो इतना प्रभाव नहीं छोड़ पाई इतिहास के पन्नों में। इतिहास के पन्नों में प्रभाव छोड़ने के लिए कुछ युद्ध, कला, इतिहास कुछ अलग हट के करना पड़ता है, जो इन्होंने संभवतः नहीं किया। इस वजह से ये रहा। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और ये समझ में आया होगा। आपको कोई कुछ गलती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है? मैंने संभवतः हर आंसर शीट को सही से चेक किया है, इसके बाद आपको बता रहा हूँ। फिर भी आपको इसमें कुछ लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। फाइनल आंसर की जैसे आ जाती है, प्रोविजनल आंसर की, एक बार फिर वीडियो बना के आपको अपडेट कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत।